Good morning, students. Now, today's topic is linking to registered data source. Till now, we have done till here. It is session number 2, linking to registered data source. Today, we'll do this topic. Okay. So, what is the use of this? In this, we can access a variety of database and other data source and link them into Calc document. इसका मतलब ये है कि हम अपने डेटाबेस को इसमें लिंक कर सकते हैं। ये हमने ओपन ऑफिस लिब्रे ऑफिस कैल्क की वर्कशीट खोली है, वी हैव ओपन लिब्रे ऑफिस कैल्क वर्कशीट। ओके, हाउ टू डू दैट? हमें सिर्फ अपने देखनी है कि हमारे पास क्या क्या डेटाबेस पड़े हैं। जस्ट वी गो ऑन द टूल मेन्यू देन ऑप्शंस। ओके, in the option we have LibreOffice base, this is LibreOffice base। ठीक है, in this we have to see the databases। ये आपके databases already created हैं। when you do the mail merge in the 6th chapter, तो आपने अपने database create किए होंगे उसमें। we have created so many database in that, so हमारे database सारे created हैं और ये registered name है। आप यहाँ से अपना नया database भी create कर सकते हैं, उन्हें सेट करके उनको ओके भी कर सकते हैं कि हम उस स्प्रेडशीट को इसके साथ रजिस्टर कर रहे हैं। ओके, वी आर रजिस्टरिंग दिस डेटाबेस इन आवर स्प्रेडशीट। ठीक है, आप ओके कर दो, वो रजिस्टर हो जाएंगे। फाइन। सेकंड ऑप्शन, आपको अपने डेटाबेस आप अपने व्यू में जाके भी इसका यूज कर सकते हो। व्यू देन डेटा सोर्स, जितने भी आपके रजिस्टर्ड डेटाबेस होते हैं आप यहाँ से भी देख सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन वाज टूल मेन्यू, देन टूल मेन्यू ऑप्शन, ऑप्शन में जाके आप अपना लिब्रे ऑफिस बेस में डेटाबेस में सारे देख सकते हो रजिस्टर्ड डेटाबेस। सेकंड ऑप्शन इज आप अपने व्यू में डेटा सोर्स में, दिस इज वन इज डेटा सोर्स में डेटाबेस का ये बना हुआ है। आप इसमें जाके अपने जितने भी आपके रजिस्टर्ड डेटाबेस है आप इनको वन वन करके व्यू कर सकते हो। ठीक है, एंड थर्ड वन, अगर आपको आपके पास कोई डेटाबेस नहीं है, इफ यू आर नॉट हैविंग एनी डेटाबेस, यू कैन क्रिएट योर ओन डेटाबेस। कैसे करते हैं वो? फाइल न्यू में जाके आप जब डेटाबेस लेते हो, न्यू में आपने एक डेटाबेस बनाना है। अब आपने डेटाबेस बनाना है कि कनेक्ट करना है। सपोज मुझे डेटाबेस बनाना है तो नेक्स्ट, वैसे ही हम अपना बेटा नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। डेटाबेस वाले चैप्टर में क्रिएट करना, रजिस्टर करना, देन उस टेबल्स को यूज करना, ये हम सब अपने नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। इसमें जस्ट आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि क्रिएट कैसे करते हैं। क्रिएट अ न्यू डेटाबेस, क्रिएट करना है, नेक्स्ट किया। आपको रजिस्टर करना है, यस रजिस्टर करना है। अगर नहीं करना था नो, डू नॉट रजिस्टर। नहीं, हमें तो करना है, हमने कर दिया यस और हमने उसे फिनिश करने के बाद वो कह रहा है उस डेटाबेस का नाम दो, हमने उसको दे दिया माय डेटाबेस। ऑलरेडी क्रेडिट नहीं है कोई भी, हमने देखो ये डेटाबेस बने, हमने माय डेटाबेस का नाम दिया और एक्सटेंशन क्या है? .odf। सी, आपकी जो भी डेटाबेस होता है उसकी एक्सटेंशन होती है .odb। आपकी जितनी भी एक्सटेंशन होती है वो odb होती है। ठीक है, मैंने उसको सेव कर दिया और सेव करने के बाद ओके फाइन। तो यहाँ पे आके आप अपने डेटाबेस में टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, ये सब यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, इन दिस वे यू कैन क्रिएट योर ओन डेटाबेस। ठीक है, हमें ये नहीं करना, हमने ये बंद कर दिया। आपने क्या करना है, एग्जिस्टिंग वाला कोई भी उठा लो, फाइल में गए, न्यू, देन डेटाबेस। हमने यहाँ से डेटाबेस उठाया, डेटाबेस उठा के हमने कनेक्ट किया एग्जिस्टिंग डेटाबेस को। आप कोई भी डेटाबेस एग्जिस्ट को कर सकते हो, ओरेकल को भी कर सकते हो, एडीओ, थंडरबर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की कोई भी फाइल हो। स्प्रेडशीट होती है कि आपकी कैल्क की फाइल जो जिसमें हम वर्क कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड अ स्प्रेडशीट फाइल। हमने सपोज करते हैं स्प्रेडशीट की फाइल को लिंक करते हैं। ओके, वी आर लिंकिंग अ स्प्रेडशीट रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट टू अ डेटाबेस। ठीक है, देन वी डू द नेक्स्ट बटन और ब्राउज करो फाइल। वो लोकेशन, आपको अपनी लोकेशन ट्रेस करनी है कि वो आपकी फाइल कहाँ पर है। सपोज डी ड्राइव में मैंने स्प्रेडशीट में आपके डिफरेंट सेशंस क्रिएट किए हुए, सेशन 1, सेशन 2। सपोज मैंने सेशन 1 में ओपन किया और आपकी फाइल ये रजिस्टर्ड हो गई। सी, हमने कनेक्शन सेटअप कर दिया, सेटअप अ कनेक्शन टू स्प्रेडशीट। हमने स्प्रेडशीट का कनेक्शन दे दिया।
अगर आपको पासवर्ड देना है तो आप पासवर्ड दे सकते हो, पासवर्ड नहीं देना है इट्स योर विश। आप नेक्स्ट पे जाओ। नेक्स्ट पे वो कह रहा है कि आपको रजिस्टर करना है। यस, वी वांट टू रजिस्टर द डेटाबेस, रजिस्टर इट फॉर मी। हमने रजिस्टर किया, फिनिश किया। अभी सेशन 1 की फाइल थी, अब हम इसे क्या करते हैं, सेशन 1 भी दे सकते हो, सेशन 1 ऑलरेडी क्रिएटेड है, हम उसे न्यू डेटाबेस सेशन के नाम से देते हैं, न्यू सेशन। तो न्यू सेशन के नाम से हमने अपनी फाइल क्रिएट कर दी, नेम इज न्यू सेशन। न्यू सेशन की कोई फाइल नहीं है, हमने सेव कर दी, फाइन। ओके, नाउ न्यू सेशन फाइल इज क्रिएटेड। और इसमें कौन कौन सी टेबल है, हमने कंसोलिडेशन किया था, गोल सीक, रेंज, रेंज 2 3 4, जितनी भी रेंजेस भी है ये वो भी शो करेगा। जितनी टेबल्स है, सॉल्वर की टेबल्स में शीट थी, सब टोटल था, व्हाट इफ सिनेरियो की शीट थी, ये सारी जितनी भी रेंजेस हैं और टेबल्स हमने क्रिएट कर रखी है वो सारा इसमें आ गया। एंड आवर फाइल नेम इज न्यू सेशन डॉट odb। बी क्यों आया, क्योंकि वो हमारे बेस की फाइल है। ओके, हमने सपोज इसको यहाँ से क्लोज कर दिया। ठीक, अब इसका यूज क्या है, अब देखो सपोज मैंने दोबारा किया, व्यू में गई, डेटा सोर्स पे क्लिक किया, डेटा सोर्स पे क्लिक करके व्यू डेटा सोर्स, डेटा सोर्स पे क्लिक किया तो ये हमारा डेटा सोर्स आ गया। हमने कौन सी फाइल अभी बनाई थी, न्यू सेशन। न्यू सेशन की ये फाइल थी, न्यू सेशन को हमने डबल क्लिक किया, जितनी भी क्वेरीज है और जितनी भी टेबल्स है वो शो करेगा। हमने माय न्यू सेशन बनाया, न्यू सेशन को ओपन किया, टेबल्स जितने भी टेबल्स थी देखो वहां पे भी कंसोलिडेशन, गोल सीक, रेंज 1 2 3 4 जितनी भी रेंजेस थी वो दिखा रहा है। सपोज हमने यहाँ से कंसोलिडेशन की फाइल सिलेक्ट करी, डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करते ही हमारे सोर्स में सारा डेटा यहीं पे शो कर देगा। ओके, इन दिस वे हमारा जितना भी हमने जो डेटा सोर्स है, डेटा बेस है हमारा, कंसोलिडेशन की फाइल में जो टेबल बनी हुई है इट विल शो हियर। ठीक है, हमारी फाइल शो हो गई। हमने इसको यहाँ क्लिक कर दिया। आप अगर यहाँ पे क्लिक करोगे इन दोनों के ब्लैंक एरिया पे तो ये हमारी पूरी फाइल सिलेक्ट हो जाएगी। देखो मैंने इसको यहाँ पे सिलेक्ट किया, अब फाइल इज सिलेक्टेड, जो भी टेबल्स थी, जो भी डेटा था इसके अंदर इट विल बी सिलेक्टेड, सिलेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट है, सिलेक्ट हो गया, लिंकिंग हो गई, रजिस्टर भी हो गया डेटा। अब मुझे इसको एम्बेड कैसे करना है, आपके पास ये नेक्स्ट ऑप्शन होता है डेटा टू टेक्स्ट। ओके, दिस कंसेप्ट इज नॉट इन योर बुक, डेटा टू टेक्स्ट। अगर आप इस पे क्लिक कर देते हैं तो जो डेटा आपका यहाँ शो कर रहा था वो यहाँ शो कर, ओके। इन दिस वे सी हमारी जो कंसोलिडेशन की फाइल थी आपकी, ठीक है, जो भी कंसोलिडेशन के फाइल का जितना भी डेटा था वो आपका सारा यहाँ पे शो हो गया। मतलब हमने क्या किया, हमने एक स्प्रेडशीट को डेटाबेस के साथ लिंक किया और उसको रजिस्टर किया और उसको उसके बाद अपनी फाइल में एनेबल किया, एम्बेड किया, यहाँ पे उसको हम लेकर आए ताकि हम उसमें चेंजेस कर सकें। Okay, in this way a linking of registered database is done. Okay, जितनी भी फाइल्स अगर आपको लानी, सपोज मुझे यहाँ पे कोई फाइल लानी है, मैं नीचे जाती हूँ, मैं और नीचे जा रही हूँ, ठीक है, मुझे यहाँ पे एक और फाइल चाहिए। सपोज मैं गोल सीक की कोई फाइल उठाती हूँ, गोल सीक उठाया, ये वाला डेटा है, मैं इसको सिलेक्ट करना चाहती हूँ, मैं सेंटर में क्लिक किया, करते ही क्लिक सिलेक्ट हो गया। आपके पास ये ऑप्शन है डेटा टू टेक्स्ट, ऑप्शन इज डेटा टू टेक्स्ट। आपने यहाँ क्लिक किया, आपका जितना भी डेटा है गोल सी का सी आपका यहाँ शो हो गया। दिस इज व्हाट हाउ लिंकिंग ऑफ रजिस्टर्ड डेटा सोर्स अकर, जो भी रजिस्टर्ड होंगे वो यहाँ शो करते बेटा, अनरजिस्टर्ड डेटा वो कभी नहीं शो करते। Okay, this is all of our topic register to link to register data source. In this way our this session is completed. Now we will do this topic in the next session. Thank you.